नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। हम इसमें जो हरियाणा के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चनों को करेंगे, बड़े बारीकी से करेंगे। जो आने वाला हमारा सीईटी का मेंस एग्जाम है, उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। एग्जाम कभी ना कभी तो लेंगे ही। ऐसा नहीं है, हमें पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने के अलावा हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं। मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए मेहनत तो करते रहना पड़ेगा। तो आज से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज की जो हमारी पहली क्लास है, हर क्लास के अंदर 10 क्वेश्चन या 10 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, दे फाउंड गोल्ड कॉइन्स द मैट्रेस। हमने क्वेश्चन को पढ़ा। पढ़ने के बाद हमारे को देखना है सेंटेंस के अंदर क्या कह रहा है। सेंटेंस में हमारे को प्रेपोजिशन लिखने के लिए बोला। हमें एक एक प्रेपोजिशन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अभी टाइम है, पढ़ सकते हैं हम, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहला हमारे पास बेंथ, दूसरा है इनटू, तीसरा है अक्रॉस, फिर उसके बाद है थ्रो। हमने पढ़ा। पहले पढ़ते बेनेथ। बेनेथ का मतलब क्या होता है? किसी चीज के नीचे। क्या बोलेंगे? बेनेथ का मतलब होता है किसी चीज के नीचे। बेनेथ का मतलब होता है किसी चीज के नीचे। नीचे। दूसरा देखो, इनटू का मतलब होता है जब हम है ना एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के अंदर जाते हैं। क्या बोला मैंने? एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के अंदर जाते हैं। जैसे मान लेते हैं हम अपने एक ये रूम है, अपने पास क्या है? रूम है। रूम से जैसे बाहर से हम अंदर की तरफ जाते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं, या कह सकते हैं हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। कई बार सेंटेंस आता है हमारे पास जब हम किसका एग्जांपल लेते हैं? वेल का। वेल का मतलब होता है कुआं। क्या होता है वेल का मतलब? है वेल का मतलब होता है कुआं। वेल का मतलब एक दीवार भी होता है। जब हम किसकी बात करते हैं? क्या बात करते हैं? जैसे द कैट, क्या बोलेंगे? फॉल इनटू। क्या बोलेंगे? द कैट फॉल इनटू। यानी किस चीज के अंदर? गिरना। रिवर के अंदर जंप करना। वो क्या होता है? हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को दिखाते हैं, तब हम इनटू लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, जब हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं इंग्लिश को किसके अंदर? इनटू। हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करते हैं ना, ट्रांसलेट इनटू होता है। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेट इनटू होता है अपने पास, उसको बड़े ध्यान से पढ़ना। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेट इनटू होता है किसके अंदर? जैसे इंग्लिश को हम किसके अंदर लिखते हैं? हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करते हैं, तो क्या बोलते हैं हमें? वहां पे ट्रांसलेट इनटू होते हैं। दो मतलब पढ़ लिए हमने। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं? अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है एक सिरे से दूसरे सिरे को दिखाता है। क्या बोलेंगे? एक सिरे से दूसरे सिरे के अंदर दिखाता है। जैसे वह तैर कर गया इस सिरे से, कहां पे? रिवर के या फिर कैनाल के इस सिरे से दूसरे सिरे की तरफ तैर कर गया। तो हम क्या लगाते हैं? तो हम अक्रॉस को दिखाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं अक्रॉस का दूसरा मतलब यहां पे, जैसे हम क्या बोलते हैं जब कभी रोड पे चलते हैं ना, रोड के अक्रॉस साइड का, अक्रॉस साइड का मतलब दोनों साइड में। हम यहाँ पे भी मतलब लेते हैं अक्रॉस का। उसके बाद अक्रॉस का भी मतलब पढ़ लिया हमने। उसके बाद थ्रो का मतलब होता है किसी चीज के अंदर से। क्या बोलेंगे? किसी चीज के अंदर से जब हम दिखाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? वहां पे थ्रो का यूज करते हैं। तो इसका हमने पढ़ने के बाद दे फाउंड ए गोल्ड कॉइन से डैश द मैट्रेस। मैट्रेस का मतलब होता है जो हम मैट नहीं यूज करते हैं बिछाने के लिए, नीचे बैठने के लिए, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो क्या बोलेंगे हमें? इसके लिए सही जो अपना ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, आर्टिकल पूछा गया है। ही इज डैश LLB। क्या बोलेंगे यहाँ पे? LLB शॉर्ट फॉर्म होती है अपने पास, कई ऐसे होती है, जैसे हमारे पास MA हो गया। क्या पढ़ते हैं? जैसे हमने MA पढ़ा, या फिर पढ़ते हैं MLA पढ़ते हैं, या पढ़ते हैं MP। ये कुछ ऐसी शॉर्ट फॉर्म होती हैं जो हमारे है ना, देखो हमारे को सिर्फ और सिर्फ चेक करना है सेंटेंस में। जब हम आर्टिकल, पहली चीज तो देखो, आर्टिकल को दिखाया जाता है किसके लिए? नाउन के लिए। दो चीजें समझेंगे यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से। जब सेंटेंस के अंदर हम आर्टिकल दिखाते हैं ना, आर्टिकल हमेशा दिखाते हैं नाउन के लिए। किसके लिए? नाउन के लिए लिखते हैं हम आर्टिकल। लेकिन दो चीजें सिखाता हूं आपको। पहला चीज, आर्टिकल को हम एक जगह पे लिखते हैं किसके लिए? एडजेक्टिव के लिए लिखते हैं। क्या बोला मैंने? एक जगह पे आर्टिकल को लिखते हैं एडजेक्टिव के लिए। वो केवल और केवल कौन सा आर्टिकल होता है? वो अपना होता है डेफिनेट आर्टिकल द। क्या बोलेंगे? डेफिनेट आर्टिकल द होता है, उसको हमें किसके लिए लिखते हैं? एडजेक्टिव के लिए लिखते हैं। जैसे किसी इंसान का रिच होना, क्या बोला मैंने? किसी इंसान का रिच होना क्या है? उसकी विशेषता है।
किसी इंसान का पुअर होना क्या है, उसकी विशेषता है। किसी इंसान का ब्रेव होना क्या है, उसकी विशेषता है। ये सभी विशेषता दिखाने वाले शब्द हैं। क्या बोला? सभी विशेषता किसी इंसान की विशेषता दिखाते हैं। समझ में आ गया ना? वैसे तो हम आर्टिकल नाउन के लिए लिखते हैं, बट एक आर्टिकल अपने पास द, दी दोनों तरीके से बोलते हैं, बट बताएंगे दोनों तरीके से कब बोलते हैं। इसके साथ हम क्या लिखते हैं? आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? द आर्टिकल लिखते हैं। किसके साथ है? तो विशेषता दिखाने वाले शब्द के साथ। तो अब इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब बनता है, पहले तो विशेषता किसी इंसान की दिखाता है, लेकिन अब ये किसी इंसान की विशेषता न दिखाकर एक पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखा रहा है। यहाँ पे क्या बोला? पूरी की पूरी किसी कैटेगरी को दिखा रहा है। यहाँ पे एक रिच की बात नहीं कर रहा, किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहा कि वो इंसान क्या है? अमीर है। सभी किसको? सभी अमीर इंसान को दिखाता है। सभी किसको? गरीबों को दिखाता है। सारी की सारी कैटेगरी को दिखाता है। ब्रेव की एक पूरी की पूरी कैटेगरी को, क्लास को दिखाता है। एडजेक्टिव के साथ लिखते हैं जब पूरी कैटेगरी को दिखाता है। बाकी हम किसके साथ लिखते हैं? जो बाकी हमारा बचता है, नाउन को दिखाने के लिखते हैं। अब और सुनो, आगे देखते हैं। जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे को उस नाउन के जिसके साथ हम लगा रहे हैं ना, उससे हमारे को ये देखना है, जिसके साथ लगा रहे हैं उस नाउन से हमारी जो साउंड है ना, याद रखना क्या बोला मैंने? साउंड, जो आवाज है, उस आवाज को बड़े ध्यान से देखना है। वो आवाज निकल रही है कहां से? ये आवाज का मतलब क्या है? इस आवाज का मतलब है ये आवाज अपनी वोवल से बनी है या कॉन्सोनेंट से बनी है। क्या बोला मैंने? ये आवाज वोवल से बनी है, कॉन्सोनेंट से। वोवल का मतलब क्या होता है? वोवल हम पढ़ते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। अगर आवाज यहां से बनती ए आई ओ यू, तो हम वहां पे एन आर्टिकल लिखेंगे। कौन सा? ए एन आर्टिकल को लिखते हैं। साउंड की बात कर रहा हूं। जैसे हमने बात किया ना, यहाँ पे एम ए की आवाज आ रही है। यहाँ पे किसकी आवाज आ रही है? ए की। या फिर और थोड़ा सिंपल तरीके से देखे ना, जो हम ए आ ई पढ़ते ना, ए से लेके अंग तक, अगर अपनी साउंड यहां इनके बीच में आती है ना, वोवल, तो हम वहां पे क्या लिख सकते हैं? वहां पे आर्टिकल किसको दिखाते हैं? एन को दिखाते हैं। बाकी जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसके साथ हम आर्टिकल क्या लेते हैं? ए को लेते हैं। किसी दूसरे आर्टिकल में, किसी दूसरे सेंटेंस के अंदर इसको ए से ए को डिटेल से पढ़ेंगे हम, बट यहाँ पे देखना हमारे को एन आर्टिकल क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे इसके अंदर एन आर्टिकल को लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ में आ गया होगा। जैसे एलएलबी, ए की आवाज आ रही है। एमए में ए की आवाज आ रही है। एमएलए में ए की आवाज आ रही है। एमपी में एक एग्जाम के अंदर आया था आईएएस, इसके साथ भी किसकी? एन को दिखाएंगे। जहां पे हमारे पास किसकी साउंड होती है? वोवल की होती है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एक विशेषता दिखाने वाला शब्द है। इंटेलिजेंट अगर विशेषता, अगर आर्टिकल लिखा चाहिए ना इसके साथ है, तो हमारे को ए एन आर्टिकल तब लिखेंगे जब उसके साथ है इंटेलिजेंट। देखो लिख देता हूं मैं, ओनेस्ट है अपने पास। क्या बोला मैंने? ओनेस्ट है, HONEST, ओनेस्ट है, इंटेलिजेंट है। तो इसके साथ है ना किसी, या तो नाउन का आना जरूरी है इसके बाद। क्या बोला मैंने? इसके बाद ठीक नाउन का आना जरूरी है, तब हम इसके साथ आर्टिकल लगाएंगे। आवाज किसकी है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के साथ क्या लिखेंगे? सॉरी, क्या लिखेंगे? हमें आर्टिकल एन लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूं वोवल साउंड के साथ आर्टिकल एन को लिखा जाएगा, कॉन्सोनेंट में रहेगा ए। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट अपने पास फिर से प्रेपोजिशन है। आई सा हिम डैश द क्राउड। हम देखो पढ़ते हैं, जब भी हम किसी की बात करते हैं ना, अमंग, अमंग का मतलब भी के बीच में होता है। क्या बोलेंगे? अमंग का मतलब होता है के बीच में। एक होता है बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है के अलावा। क्या बोलेंगे? इसका मतलब होता है के अलावा। अगर हम इसके साथ एस को हटा देते हैं ना, क्या बोलेंगे? एक वर्ड होता है अपने पास है एस, BESID। बिसाइड का मतलब होता है साथ में। क्या बोलेंगे? साथ में, या बोल सकते हैं पास में। इसका मतलब होता है के अंदर। क्या बोलेंगे? इसका मतलब होता है के अंदर। ओन होता है किसी चीज के ऊपर। क्या बोलेंगे? ओन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर होता है। ठीक है, तो आप इसका देख सकते हैं, सीधा हमने पढ़ लिया है। क्या बोलेंगे? आई सा हिम, किस, मैंने उसको देखा कहां पे? एक भीड़ के अंदर देखा, के बीच में। क्या बोलेंगे? भीड़ के बीच में देखा। तो हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा हमारा अमंग। नेक्स्ट देखिए, द बॉयज वर रेडिकुलसली
हिम फॉर हिज, क्या बोलेंगे यहाँ पे हमारे को दिखाना है। कावर्ड का मतलब क्या होता है, कावर्ड का मतलब होता है कायर, कावर्डाइज। देखो एक चीज और देखना है यहाँ पे, ये अपने पास है नाउन, क्या बोलेंगे, ये अपने पास है नाउन, ये भी अपने पास है नाउन, याद रखना, ये अपने पास क्या बन गई, कावर्डली। कावर्डली का मतलब क्या होता है, ये अपने पास एडजेक्टिव है, क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव है। लेकिन जब हम पोजेसिव केस को दिखाते हैं ना, क्या बोला मैंने, जब हम सेंटेंस में पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बात की आई, माई, मी, ये सब्जेक्टिव केस होता है। ये पॉजेसिव, पॉजेसिव का मतलब संबंध को, केस का मतलब होता है कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, पढ़ते ना। तो ये सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जिसकी हम बात करते हैं, कर्ता कारक। ये पॉजेसिव का मतलब संबंध कारक, ये वही संबंध कारक है। ही, हिज, हिम, ये हिज वाला है। ये विशेषता दिखाने वाला शब्द मतलब एडजेक्टिव होगा, ये भी अपने पास क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब देखें, क्या हम इसके अंदर नाउन लिखना हमारे को, इसके बाद तो जब हम पॉजेसिव संबंध दिखाते हैं तो किस चीज का दिखाते हैं ना, चीज का मतलब कोई चीज अपने पास, किस चीज के साथ, चीज का मतलब नाउन। अब देखो दो शब्द है, दोनों अपने पास क्या है, नाउन है। हमने कभी पढ़ा ना, हम पढ़ते हैं ना, जैसे विशेष, कभी कभी हम पढ़ते हैं नाउन को, ये भी नाउन दिखा रखा है, ये भी नाउन दिखा रखा है, बट फर्क क्या है इन दोनों के अंदर, फर्क ज्यादा नहीं है, क्या बोलेंगे, फर्क ज्यादा नहीं है। हम कभी कभी सेंटेंस के अंदर लिखते हैं ना, मीठा, मिठास, पढ़ते ना। हमने जब नाउन पढ़े ना, तो कावर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे नाउन है। कावर्डाइज, यहाँ पे सही जो हमारा सेंटेंस में फिट अच्छा रहेगा ना, ये कावर्डाइज यूज होगा। क्या बोलेंगे, हिम फॉर हिज कावर्डाइज का मतलब उसकी कायरता, क्या बोलेंगे, कायर, कावर्ड का मतलब होता कायर, बट यहाँ पे कायर को नहीं लिखा जाएगा, कावर्डाइज का मतलब यहाँ पे कायरता लिखा जाएगा। तो इसका मतलब जो सही आंसर क्या रहेगा अपना, बी। ये होता कायर, ये होता कायरता, उसकी कायरता दिखाई गई यहाँ पे। समझ में आ गया ना, इसका बी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास आई हैव नोन हिम अ लॉन्ग टाइम। देखो सेंटेंस जब हम लिखते हैं ना, किसके साथ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, हैज या हैव, क्या बोला मैंने, हैज के साथ जो काम हो चुके हैं। इसके साथ एक और चीज है, ये अपने पास है ना, सेंटेंस के अंदर एग्जामिनर क्या करता है, इस फॉर्म को ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में दिखा देता है, जो क्या होता है, गलत होता है। इसको बड़े ध्यान से देख लेना आप, आईएनजी में लिखा जाता है इसको कभी भी। अब देखो क्या करा यहाँ पे, हमने सिंस दिखाना है, फोर दिखाना, फ्रॉम दिखाना, बिफोर दिखाना है। बिफोर तो हम इसके अंदर लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे को टाइम के बारे में बता रखा है, किसके बारे में, टाइम को दिखा रखा है। उसके बाद फ्रॉम भी नहीं दिखाएंगे इसके अंदर, क्योंकि तो फ्यूचर टाइम को दिखा सकता है, दिखाता है फ्यूचर टाइम को। उसके बाद बट हम किसकी बात करें, प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है। सिंस ऐसे टाइम को दिखाएगा जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, क्या बोला मैंने, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, या फिर हम स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो इसमें जो सही हमारा जो आंसर रहेगा ना, फोर रहेगा। क्या रहेगा, इसमें सही आंसर हमारा फोर रहेगा। जब हम, ये बताता पीरियड ऑफ टाइम को, क्या बोला मैंने, ये बताता अपने पास है पीरियड ऑफ टाइम को, पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है। जब पीरियड ऑफ टाइम को दिखा जाते हैं, जाता है, तो हम क्या लिखते हैं, फोर लिखते हैं वहां पे। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। आंसर क्या रहेगा इसका, बी। नेक्स्ट देखिए, डैश बॉय सिंग्स ए मेलोडियस सॉन्ग एट द क्रैक ऑफ dawn, पढ़ा हमने। इसमें भी क्या दिखाना हमारे को, आर्टिकल। इसमें हमने आर्टिकल दिखाना है। हमने सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या है, नाउन देखा हमने, दो सेंटेंस पहले देखा था, आर्टिकल को कहां लिखते हैं, किसी नाउन को दिखाने के लिए। ये क्या अपने पास, ये है नाउन। अब नाउन के लिए क्या हमने दो चीजें सीखी थी, एक सीखा था हमने कॉन्सोनेंट, और एक सीखा था हमने यहाँ पे वोवल। वोवल साउंड ए ई आई ओ यू यहाँ पे नहीं है, तो आर्टिकल ये तो लगेगा ही नहीं, एन तो लगेगा नहीं। अब अपने पास है बी है, ए। जब हम किसी चीज का पता नहीं होता ना, क्या बोलेंगे, जब हम किसी चीज का पता नहीं होता, बस किसी एक नाउन को दिखाना होता है, क्या बोलेंगे, किसी नाउन को दिखाना होता है, ऐसे कह सकते हैं। अगर अपने पास वोवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम क्या लगा सकते हैं, सीधा ए लगा सकते हैं। जब किसी भी एक नाउन की बात करते हैं और वो संख्या में क्या होता है, एक होता है, तो हम क्या लगा सकते हैं उसके साथ, लगा सकते हैं, लगाते हैं, क्या लगाते हैं उसके साथ, आर्टिकल ए को दिखाते हैं। तो यहाँ पे अपना क्या रहेगा, ए आर्टिकल को दिखाना पड़ेगा। नो नीड, नीड तो जरूरत है, जरूरत तो है हमारे को, क्योंकि हमारे को क्या है, नाउन दिखा रखा, नाउन से पहले आर्टिकल दिखाएंगे। उसके बाद नीदर ए नॉर बी, नहीं ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने बी को दिखा रखा है यहाँ पे। सही आंसर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट अपने पास सेलो का हमने क्या बता देना है, इसका बताना सिमिलर, मतलब सेनोनियम बताना हमारे को।
क्या? सैलो का। सैलो का मतलब होता है उथला हुआ। क्या बोलते हैं? उथला हुआ, यानी ऊपर का भाग बोल सकते हैं। मान लेते हैं हमारा किसके अंदर, तालाब के अंदर पानी बहुत ही कम है। क्या बोलेंगे? बहुत ही कम है, और कुछ की चीज उसके अंदर गिरी हुई दिखाई पड़ती है, तो इसका मतलब क्या है? वह पानी है ना जो उथला हुआ है। उथला हुआ का मतलब होता है कम गहरा, यानी ज्यादा डीप, जो ज्यादा गहरा नहीं है। इसका सिनोनिम क्या बनेगा? सेम वर्ड, सेम वर्ड बनेगा इसका डीप। नोट क्या बनेगा? सॉरी, एंटोनियम उल्टा क्या बनेगा इसका? डीप। डीप का मतलब होता है काफी जो गहरा है। सैलो का मतलब होता है उथला हुआ, यानी ऊपर जो ऊपरी भाग होता है ना उसको बोलते हैं सैलो। सिली, सिली का मतलब होता है क्या होता है? मूर्ख। इसका मतलब होता है मूर्ख। नॉट वाइस। सॉफ्ट का मतलब होता है जो क्या होता है? मुलायम होता है। उसके बाद सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर का भाग। क्या बोलेंगे? नॉट डीप। ये सही इसका आंसर रहेगा। क्या बोलेंगे? नॉट डीप। एस्टूट का मतलब होता है वेरी क्लेवर। क्या बोलेंगे? एस्टूट का मतलब होता है वेरी क्लेवर। वेरी क्लेवर। किसी चीज को करने में जो क्या होता है, बहुत ज्यादा चालाक होता है, उसको बोलते हैं एस्टूट। तो सही आंसर क्या रहेगा अपना? इसका मतलब जो अपना सही आंसर क्या बना? सुपरफिशियल का मतलब होता है जो ज्यादा गहरा नहीं है ना, यानी ऊपर ऊपर वाला भाग। तो क्या बोलेंगे उसको? सुपरफिशियल। आगे देखिए, फिर से अपना आर्टिकल आ गया। ये दो दो पेपर लिए मैंने, दो पेपर्स में क्या आ गया? तीन तीन आर्टिकल आ गया। लेट्स प्ले, उसके बाद डैश वॉलीबॉल। पढ़ा हमने। हमने पढ़ने के बाद देखा ये अपने पास क्या है? ये अपने पास कोई खेल है, गेम है। जैसे अपने पास क्रिकेट होता ना, क्रिकेट होता है अपने पास, फुटबॉल होता है। किसी भी गेम के साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लिखते। क्या बोला मैंने? किसी भी गेम के साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लिखते। इसी तरीके से कोई अपने पास सब्जेक्ट होता है, दो चीज सीख लो इसके अंदर क्या है? अपने पास कोई सब्जेक्ट होता है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। इनके साथ भी, सब्जेक्ट के साथ भी हम कोई भी आर्टिकल को नहीं लिखते, जरूरत नहीं होती। दो चीज सीख लो, किसी गेम के साथ और किसी सब्जेक्ट के साथ किसी भी आर्टिकल को नहीं लिखा जाता। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? ना तो अपने पास एन लगेगा, ना दा लगेगा, ना ए लगेगा। तो इसमें तो हमारे को आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है। सही आंसर क्या बनेगा इसका? डी। नेक्स्ट देखिए, देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाइन्थ क्वेश्चन है, स्वेल का मतलब क्या होता है? स्वेल का मतलब होता है फैलना या किसी चीज का फूलना होता है। क्या बोलेंगे? स्वेल का मतलब होता है किसी चीज का फूलना या बढ़ना कह सकते हैं। इसका हमने क्या बताना? अपोजिट बताना है, जो विलोम हो सकता है। सिंपैथी का मतलब होता है किस चीज के प्रति सहानुभूति। क्या बोलेंगे? सहानुभूति होती है। दूसरा अपने पास स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, जिसको हम नहीं जानते। इन लार्ज का मतलब, देखो लार्ज का मतलब होता है बड़ा, विशेषता को दिखाता है। बड़े ध्यान सुनना, लार्ज का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है, यानी ये अपने पास क्या है? एडजेक्टिव है। अगर हम इसके साथ इन लगा देते हैं ना, इन, तो ये अपने पास वर्ब बन जाती है। क्या बन जाती है अपने पास? ये बन जाती है जी वर्ब। और इनलार्ज का मतलब होता है किस चीज को बड़ा करना होता है। बट स्वेल का मतलब क्या होता है? बड़ा। फूलना, फूल की कोई कोई चीज क्या होती है? स्वेल का मतलब फैल के क्या होती है? कोई चीज बड़ी होती है। आगे देखिएगा, डिमिनिश का मतलब होता है कम होना। क्या होता है? डिमिनिश का मतलब होता है कम होना। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है बी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का 10th। ही डैश लंच 1 hour एगो। क्या बोला मैंने? 1 hour एगो की बात कर रहे हैं। ऑप्शन देख के थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पे हैव का मतलब क्या होता है? दो चीजें हैं। एक तो हम जब सेंटेंस के अंदर हैव को लिखते हैं ना, एक तो लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के अंदर। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या बनता है? इसके साथ जो आने वाली वर्ब कौन सी होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, क्योंकि थर्ड फॉर्म के साथ है हम टाइम को दिखाने के लिए या तो हैज लिखते हैं या हैव लिखते हैं। अगर पास्ट में लिखना पड़े तो हैड लिखते हैं। अब देखो ये अपने पास किसकी बात कर रहा है? ये हो सकता है इसके अंदर आ सकता है। आगे देखिएगा, ये किसकी बात कर रहा है? हेड, हेड की बात कर रहा है। बिल्कुल आ सकता है। ये भी आ सकता है, क्योंकि अपने पास किस में सेंटेंस अपने पास अगर पास्ट में लिखना चाहेंगे ना। वैसे अगर हैव का मतलब क्या होता है? हैव का मतलब होता है कोई चीज खाना पीना। क्या बोलेंगे? हैव का मतलब होता है कोई चीज खाना पीना। इसका मतलब क्या होता है? हैव का मतलब होता है। अब यहाँ पे तो खाना पीने से मतलब है। समझ में आ गया ना? सी ऑप्शन। ये अपने पास क्या है? सब्जेक्ट है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ वर्ब चाहिए सिंगुलर। तो अपने पास क्या है? प्लूरल वर्ब है, ये तो नहीं आएगी। इसको तो खत्म कर दो यहाँ पे। और जब हम 1 hour एगो की बात करते हैं ना, तो ये ऐसे टाइम को दिखाता है जो मतलब जो पास्ट है, जो अब नहीं है।
इसके साथ हम क्या लिखते हैं, इसके साथ हम लिखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या लिखते हैं वर्ब की? केवल और केवल सेकंड फॉर्म लिखते हैं, 1 आवर एगो, या फिर बैक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बैक। 2 आवर बैक। क्या बोलेंगे? 2 आवर बैक भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो, जहां पे टाइम के बारे में बता रखा है। तो किसकी बात है? जो ये अब टाइम नहीं है। अगर ये टाइम अब नहीं है तो इसको केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लिखा जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कहां पे है? हैव, हैड, हैड। क्या बनती है? हैव से हैड, हैड बनती है अपने पास, हैड, हैड। सेकंड और थर्ड फॉर्म जैसी होती है इसमें। तो हम क्या लिखेंगे? वहां पे हैड लिखेंगे। ये अपने पास दिखाता प्रेजेंट परफेक्ट को। क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाता है, यानी प्रेजेंट को दिखाता है केवल। ये केवल और केवल पास्ट को दिखाता है। पास्ट में भी ऐसा काम है जो पास्ट में भी पास्ट हुआ है, मतलब जो काम है पास्ट परफेक्ट में है। सेंटेंस किस में लिखा जाएगा? पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, यानी जो पास्ट में भी उससे पहले हुआ है। बट ऐसी कोई बात नहीं हो रखी, तो इसको यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, प्रेजेंट में नहीं दिखाएंगे। तो केवल और केवल कहां दिखाएंगे? पास्ट में। सही आंसर क्या इसका? डी है। इसका क्या था? सी। उम्मीद करता हूं आपको आज की जो क्लास थी अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए धन्यवाद।